सेवा सुमिरन सत्संग की यह धारा परमात्मा की ओर मन को लगाने की ये धारा धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने आप को उसके योग्य बनाना, तो भक्त चरितावली का यह जो क्रम है, मैं विशेष रूप से उन भक्तों की बात क्यों कह रही हूँ जो महिला शरीर में हैं, क्योंकि वो करुणा से जीती है, दया से जीती है और समर्पण का भाव होता है, तो वो कभी गुरु बनना नहीं चाहती। जो पुरुष शरीर का कहीं ना कहीं अहंकार में स्वरूप होता है, उस स्वरूप में गुरु बनने की लालसा होती, शिष्य बनने की लालसा कम होती है। परिणाम इस धरती पर बहुत सी संत हुई जो स्त्री के शरीर में हुई हैं, लेकिन गुरु के रूप में आप उन्हें नहीं जानते, गुरुओं के रूप में उनकी चर्चा भी नहीं करी जाती। अब जैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में श्री मल्लीनाथ जी एक स्त्री हुई, लेकिन उनकी बहुत चर्चा नहीं होती। तीर्थंकरों में स्त्री के शरीर में जैन तीर्थंकर होना कितनी बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज उसको दबा गया, समाज उसको खा गया, क्योंकि वो भी कहता है कि एक स्त्री से गुरु मंत्र थोड़ी लेंगे हम, एक स्त्री से शिक्षा थोड़ी लेंगे हम। ठीक है कि वो एक माँ हो सकती है, एक बहन हो सकती है, एक बेटी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, सलाहकार हो सकती है, हमारे साथ आसपास हमारे काम कर सकती है, लेकिन गुरु थोड़ी हो सकती है हमारी। तो समाज उसको गुरु के रूप में स्वीकार करता भी नहीं है, क्योंकि उसमें खुद में गुरु होने की कोई लालसा रहती नहीं, इसलिए वो अपने आप को हमेशा पीछे ही करे रखती है। फलस्वरूप अगर मैं आज आपसे भक्तों की चरितावली पूछूं और आप नाम गिनवाने लगो, तो आप गूगल सर्च करेंगे या आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, आप एक सेकंड में वो 10 नाम दे देंगे जो भक्त हुए पुरुष शरीर में, लेकिन आप 5 मिनट लगाकर भी वो नाम नहीं दे पाएंगे जो स्त्री शरीर में भक्त हुई। क्यों? क्योंकि उनके विषय में चर्चा नहीं हुई, उनके विषय में बात नहीं हुई। चर्चा न होने के कारण, उनके विषय में बहुत बात न होने के कारण स्त्री समाज भक्ति की, ब्रह्म तत्व की उस उच्चतम धारा से वंचित रहा। आज किसी स्त्री को गुरु मंत्र लेना है, आज किसी स्त्री को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उसे किसी न किसी पुरुष की शरण ढूंढनी पड़ेगी। और वहाँ अगर कोई कालनेमी मिल गया तो वो भगवान मिलाने की बजाय उसके शरीर का शोषण करेगा, कहेगा मैं तुझे भगवान से मिला रहा हूँ, पहले तू मेरे प्रति समर्पण दिखा, जैसे अपने पति के प्रति दिखाती है, कृष्ण के प्रति दिखाती है, गुरु के प्रति समर्पण दिखा। और इस तरह के कालनेमी ढेर भरे पड़े हैं, जो भाव का, जो भक्ति का, जो भोलेपन का इस भेष में शोषण करते हैं, चाहे फिर वो मौलवी के रूप में हो, चाहे फिर वो पादरी के रूप में हो, चाहे फिर वो किसी अन्य रूप में हो। कुल मिला के समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है कि जब एक लड़की भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती है, तो वो किसे ढूंढे, किसके सानिध्य में जाए, क्या करे, किसके कहे अनुसार
अपने जीवन को ढाले, किस ओर अपनी जिंदगी को मोड़े, मार्ग दिखाने वाली बहुत कम है। अगर कथावाचिकाओं का आज का दौर लूं तो वो कथावाचिकाओं का जो आज का दौर है वो तो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि हम कोई संत नहीं हैं, हम कोई साधु नहीं हैं, हम तो केवल कथावाचिका हैं, हम तो केवल अपना एक क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, कि हम तो एक बिजनेस वूमेन हैं, तो हमारे लिए तो ये बिजनेस है। अब उन बिजनेस वूमेन के पास जाकर कोई क्या ही भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए आगे उनसे सलाह करेगी, क्योंकि वो तो पहले ही चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ। तो फिर किसके पास जाओगी आप, कहाँ जाओगी? इसलिए मैंने सोचा कि उन भक्तों को याद दिलाऊं आपको, उन माताओं को याद दिलाऊं इनको आपको, जिनको कहीं न कहीं समाज ने और हमारे तथाकथित पुरुष प्रधान समाज ने पीछे छुपा दिया। और उनमें से एक है लल्लेश्वरी, लल्ला देवी। लल्ला देव एक ऐसी स्त्री हुई जिसे आज से 600 वर्ष पहले महावीर की तरह लोगों ने देखा। एक स्त्री का ऐसा होना शायद असंभव है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती जितनी लल्ला में थी। आज भी कश्मीरी शैव परंपरा में कहा जाता है लल्ला और अल्लाह दो नहीं एक है। इतना सम्मान लल्ला को कश्मीरी शैव परंपरा में मिला। लल्ला ने जो गीत गाए हैं वो लल्ला के वाक के नाम से जाने जाते हैं, लल्ला के वाक। लेकिन हमारे लिए उनको गाना कठिन है क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। जैसे महाराष्ट्र के संतों ने बहुत से पद गाए, सक्कूबाई ने, जनाबाई ने बहुत से पद गाए, लेकिन उनको महाराष्ट्र की भाषा में अभंग कहते हैं। उन अभंग को हमारे लिए गाना उतना सरल नहीं पड़ता क्योंकि वो कहीं न कहीं मराठी भाषा को छूते हैं। हमारी जीव की वो भाषा नहीं है, प्रयास करने पर गा लेते हैं। लल्ला के जो वाक हैं वो कश्मीरी भाषा में हैं। उनका जब हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ पढ़ेंगे तो आपके रोम रोम खिल उठेगा, रोमांच हो जाएगा। ऐसी बातें लल्ला ने कही है।